बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ग़िज़ाए नबवी के हवाले से हम बात करेंगे कि ग़िज़ाए नबवी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते थे, हमें भी इत्तिबाए सुन्नत में वो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। हमारे चूँकि आजकल एक से दूसरा आदमी तकरीबन मैदे का मरीज़ है, हस्पताल भरे हुए हैं मैदे मरीज़ों से, और मैदे का मर्ज़ हो जाता है तो उससे फिर सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। सारी बीमारियों की इब्तिदा ही मैदे से होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, बताए हुए ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी, हमारे लिए बाइस अजर भी होंगे। तो उनमें से पहले हम बात करेंगे खजूर के हवाले से हम बात कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में खजूर नहीं उस घर वाले भूखे हैं। मतलब उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हर घर में खजूर होनी चाहिए। जिस तरह हम बाकी घर का सामान ख़रीद के रखते हैं, इस तरह का सामान लेकर आके रखते हैं, तो खजूर भी ला के रखनी चाहिए। ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करें इसको, नीयत सवाब की नीयत से भी इसको इस्तेमाल करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी है तो इस पर अजर भी मिलेगा और सेहत भी इससे बहुत ज़्यादा फिट रहेगी, फ़ायदा रहेगा इंसान की सेहत को, और बेशुमार बीमारियों का इलाज भी इंसान का होता रहेगा। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने जहाँ जन्नत के मेवों का जिक्र फरमाया तो उसमें खजूर का जिक्र भी फरमाया है। यानी इतनी अहमियत की हामिल है खजूर। अजवा खजूर की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजवा खजूर, ये जो आदमी सुबह को निहार मुँह 7 दाने इसके इस्तेमाल कर ले, अजवा खजूर के 7 दाने सुबह निहार मुँह जो आदमी इस्तेमाल कर ले, ना उस पर जादू असर करेगा और ना उस पर जहर असर करेगी। इतनी अहमियत की हामिल है। तो हाँ, सुन्नत की नीयत से भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और तादाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, तादाद भी बता दी और सुन्नत भी है इसमें इस्तेमाल करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी ये, तो इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल में लाएँ। जो भी आपके अज़ीज़ अकारिब या ख़ुद आप उम्रे पर तशरीफ़ लेके जाएँ या हज पर तशरीफ़ लेके जाएँ या कोई अज़ीज़ दोस्त वहाँ रहते हो तो उनसे आप मंगवा सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। तो ये अजवा खजूर इस्तेमाल फरमाएँ। अजवा खजूर सुन्नत की नीयत से भी इस्तेमाल फरमाए, ग़िज़ा भी होगी। तो सुबह के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुबारक था कि ये रात को खजूर को पानी के अंदर डाल देते, नबीज़ तमर जिसको कहते हैं, खजूर को पानी में डाल के रख देते और कुछ घंटों के बाद पानी के अंदर डाल के रखते, एक रात या एक दिन तकरीबन डाल के रखते। फिर उसको पानी के सुबह को वक़्त या शाम के वक़्त उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी भी इस्तेमाल फरमा लेते और खजूर भी इस्तेमाल फरमा लेते। यानी इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर कोई पानी में डाल के इस्तेमाल करना चाहे, जिसको नबीज़ तमर कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी खजूर का डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेहत के लिहाज से, और पानी के अंदर डाल के भी इसको नबीज़ तमर जिसको फरमाया जाता है कि नबीज़ तमर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो खजूर को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएँ, ग़िज़ाए नबवी समझ कर अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। ताकत भी है, ग़िज़ा भी है, सुन्नत भी अदा होगी, सवाब भी उस पर मिलेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक बख्शे।